मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 6 पाठ योजना संख्या 26 में 10वीं के व्याकरण में शामिल रस विषय के साथ उपस्थित हूँ। अब तक की कक्षा में हमने रस विषय में रस की परिभाषा, रस के अंग, भाव, भाव के प्रकार जिनमें स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव के साथ साथ विभाव, अनुभाव के साथ श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग के बारे में जाना और समझा। इसी क्रम में हम आज की कक्षा में रस के अन्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। रस, चौथा दिन। वीर रस। सबसे पहले वीर रस क्या होता है इसको हम जानें। उत्साह, स्थायी भाव। क्योंकि हमने रस और स्थायी भाव के संबंधों को समझा था कि स्थायी भाव के परिणाम स्वरूप रस की उत्पत्ति होती है। तो वीर रस में देखते हैं कि इस स्थायी भाव की परिणाम स्वरूप वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो प्रारंभ में ही लिखा है उत्साह, स्थायी भाव जब विभाव अर्थात कारणों, साधनों, अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं और संचारी भाव वैसे भाव जो क्षणिक हो, आए और चले जाएं, की सहायता से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तब भी रस उत्पन्न होता है। अर्थात स्थायी भाव के उत्पत्ति में, स्थायी भाव को जगाने में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से जब उत्साह स्थायी भाव का जब जन्म होता है किसी मनुष्य के हृदय में, तब उससे जिस रस की उत्पत्ति होती है उस रस का नाम वीर रस है। आइए वीर रस से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। अव्यय जो खाली छोड़ा गया है, स्थायी भाव, इसमें स्थायी भाव क्या होगा वीर रस में? उत्साह, आश्रय जिसके सहारे, जिसके भीतर, आश्रय मतलब शरण लेना, जिसके भीतर यह भाव जगता है वह कौन हो सकता है? तो उत्साही व्यक्ति। काव्य में, पाठ या साहित्य में किसी उत्साही व्यक्ति के हृदय में उत्साह भाव उत्पन्न होगा। आश्रय, आलंबन। आलंबन किसके सहारे? यह भाव किसके सहारे उत्पन्न होता है? तो शत्रु को देखकर, दीन, गरीब, याचक या तीर्थ आदि, किसी ऐसे तीर्थ स्थल की बात की जा रही है, याचक जो याचना करता है वैसे व्यक्ति को देखकर, दीन दुखी व्यक्ति को देखकर, शत्रु आदि दुश्मन को देखकर। तो आलंबन हमारे ये मुख्य रूप से 4 माने जाएंगे वीर रस के अंतर्गत। उद्दीपन। वीर रस में उत्साह के को जगाने में उद्दीपन क्या होता है? सेना, युद्ध का कोलाहल, शत्रु का पराक्रम, रणवाद्य। वाद्य मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है,
रणभूमि में जो रणभेरी बजाई जाती है रणवाद्य हुआ, शंखनाद होता है वो रणवाद्य हुआ। तो ये सारे जो तत्व हैं उत्साह स्थायी भाव को जगाने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं क्या हो सकती हैं? उत्साह जब आएगा तब गर्वपूर्ण वचन, भुजाओं का फड़कना, आक्रमण, उत्साहपूर्ण कथन। वहीं संचारी भाव जो आए और चले जाए, हर्ष, गर्व, रोमांच, आवेग आदि। तो वीर रस की उत्पत्ति में उत्साह स्थायी भाव को जगाने में उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव सहायक की भूमिका निभाते हैं। परिणाम स्वरूप उत्साही व्यक्ति आश्रय बनता है और आलंबन शत्रु, दीन, याचक या तीर्थस्थल आदि। इसी कड़ी में वीर रस के 4 प्रकार माने गए हैं। एक युद्धवीर, दूसरा दानवीर, तीसरा दयावीर और चौथा धर्मवीर। लेकिन वीर रस में युद्धवीर को प्रमुखता दी जाती है। आइए इस उदाहरण से हम इसको समझें। हे सारथे है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह वेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यह अभिमन्यु के संदर्भ में ये काव्य है जिसमें इस कविता में द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह किसके लिए? अभिमन्यु के लिए को भेदने के लिए अभिमन्यु अत्यंत उत्साहपूर्वक प्रस्तुत होता है। अतः अभिमन्यु जिसके अंदर उत्साह की भावना उत्पन्न हुई आश्रय है, द्रोण आदि अन्य क्षत्रिय और आलंबन है जिसके सहारे इसके अंदर उत्साह की भावना जगी है। अभिमन्यु का कथन जो है अनुभाव है, क्योंकि हमने देखा यहाँ अनुभाव में कथन भी है, उत्साहपूर्ण कथन। उसकी उत्सुकता और उग्रता संचारी भाव है। तो इस प्रकार से उत्साह स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण यहाँ इस काव्य को पढ़ने के बाद वीर रस की उत्पत्ति हमें महसूस होती है। एक अन्य उदाहरण है जिसको हम देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इस काव्य को भी पढ़ने पे हमारे कौन से स्थायी भाव की जागृति होती है? उत्साह। परिणाम स्वरूप वीर रस की उत्पत्ति होगी। अगला है हास्य रस। विलक्षण विषय द्वारा जहाँ हास्य का विस्तार एवं पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। विलक्षण विषय अलग तरह का विषय से के द्वारा जहाँ हंसी का विस्तार एवं पोषण हो, जहाँ पे हंसी की अनुभूति हो वहाँ हास्य रस होता है। आइए देखते हैं इसमें किन किन तत्वों में क्या क्या मूल रूप से देखा जा सकता है। जैसे इसका स्थायी भाव माना जाएगा हास्य को। आश्रय दर्शक होंगे, क्योंकि दर्शकों के बीच में के अंदर ही तो हंसी का भाव, हास्य का भाव उत्पन्न होगा। आलंबन किसके सहारे उत्पन्न होता है? तो विचित्र आकृति देखकर अथवा वेशभूषा वाले व्यक्ति को देखकर, हंसोड़ या मूर्ख व्यक्ति को देखकर, विकृत वचन वाले मनुष्य को देखकर। तो यहाँ पे जो दृश्य है, जो आलंबन जिसके सहारे हास्य स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो ये सारे हैं। वहीं हास्य स्थायी भाव को जगाने में उद्दीपन कौन कौन से हो रहे हैं? आलंबन की हास्यास्पद चेष्टाएं जो उसकी
हंसाने की जो चेष्टाएं हैं, उसकी क्रियाएं हैं, उसको देखकर हास्य स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उसके बोलने का अनोखा ढंग या उसकी निराली वेशभूषा को देखकर भी हास्य स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अनुभाव, शारीरिक चेष्टाओं पे अगर बात करें तो आँखों का मीचना, पेट का हिलाना, गाल और होठों का खिलना आदि अन्य भी हो सकते हैं इसमें। तो ये सब जो है अनुभव के रूप में देखे जा सकते हैं। संचारी, जो कुछ क्षण के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जब हास्य स्थायी भाव आएगा तब हर्ष, चपलता, उत्सुकता मूल रूप से वो स्थायी भाव को जगाने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक कुछ पंक्तियाँ जिसको पढ़ के हम उसको समझते हैं, इसके उदाहरण को। लाला की लाली यूँ बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। यहाँ पाठक का श्रोता आश्रय है, जो ये सुन रहा है। दर्शक की बात की गई आश्रय, तो श्रोता सुनने वाला भी एक तरह से दर्शक ही हुआ। खाऊ पंडित जी और दुखी लालाइन आलंबन है। खाने वाले पंडित जी भूखड़ है, पंडित जी और उनके खाने से दुखी होने वाली जो लालाइन है वो आलंबन है, जिसके सहारे हास्य स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। भूखे बच्चे उद्दीपन है, भूखे बच्चों को देखकर हास्य स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, जगाने में उद्दीपन की भूमिका निभा रही है। लालाइन के व्यंग वचन अनुभाव है। अनुभव शारीरिक चेष्टा है, तो यहाँ व्यंग वचन अनुभाव है। चंचलता, उग्रता, तिरस्कार संचारी भाव है। इन सबके सहयोग से हास्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। एक अन्य उदाहरण भी हम देख लें। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा एक वाद्य यंत्र है। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अतः इस काव्य को पढ़ने के बाद हमारे हृदय में हास्य स्थायी भाव जगता है, परिणाम स्वरूप हास्यरस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आज हमने वीर रस और हास्य रस को समझने का प्रयास किया। तो अब तक हमने 3 रसों को जाना, श्रृंगार, वीर और हास्य। अगली कक्षा में रस के नए प्रकार के साथ फिर मिलते हैं।